हेलो फ्रेंड्स, आज का सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से है और इस न्यू वीडियो में इस टाइप के 2-3 सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल है, किसी वस्तु को 5600 रुपया में बेचने पर 30% की हानि हुआ है, तो इसे कितने रुपये में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो देखिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है 5600 रुपये में बेचा है तो 30% का हानि हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वस्तु का पहले क्रय मूल्य पता करेंगे कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। हम लोग का तो पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी को अपने आप से यानी क्रय मूल्य को यहाँ पे 100% रखेंगे। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे सीपी को 100% रखे, उस पे क्या हुआ है, 30% का हानि हुआ है, तभी तो ये क्या हुआ है, 5600 रुपया में बेचा है। यानी क्रय मूल्य को यहाँ पे 100% रखे हैं और उसमें से क्या हुआ है, 30% का हानि हुआ है, यानी 70% का जो मान हो जाएगा 5600 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1% का पहले मान निकालेंगे। 1% का मान कितना हो जाएगा, 5600, अब बटा में हो जाएगा यहाँ पे 70। ठीक, यहाँ पे हम लोग का कितना निकालना है, 100% का, यानी क्रय मूल्य पता करना है। तो यहाँ पे 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 5600, अब बट्टा में हो जाएगा 70 और यहाँ पे गुणा में हो जाएगा 100। यानी देखिए 1% का मान 5600 बटा का 70 हो जाएगा, तो 100% का क्या हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए 70 से 5600 को काटेंगे हम लोग, तो 7 या 56 यानी 80 बार में कट जाएगा। यानी हम लोग का सीपी जो निकला यानी क्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 गुणे 100 यानी 8000 हो जाएगा। देखिए हम लोग का क्रय मूल्य, इस वस्तु का क्रय मूल्य पता चल गया कि 8000 रुपया है, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य 8000 था, 30% का हानि पर बेचा था, तो क्या हुआ, 5600 रुपये में बेचा था। ठीक, और प्रश्न में क्या दिया है, तो इसे कितने रुपये में बेचे कि 25% का लाभ हो। ठीक, तो हम लोग का क्या करना है, इसका लाभ निकालना है कि 25% का लाभ हो, इसको लाभ पर बेचना है। इसके लिए क्या करेंगे, 8000 का 25% पहले निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 8000, देखिए गुणे 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 25, अब परसेंट के बदले हो जाएगा बटा में, इस तरह से 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 25 वाठे 200, यानी इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 2000 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको गुणा करेंगे यानी 25 वाठे 200 यानी 2000 रुपया क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यानी देखिए जब क्रय मूल्य का हम लोग 25% निकाले तो 2000 रुपया निकल गया। यही न दिया है कि तो इसे कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो, यानी 8000 का 25% निकाले तो 2000 निकल गया। तो हम लोग का विक्रय मूल्य पता करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे। देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 8000, तो इसका क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8000, अब प्लस का 25% का लाभ रखेंगे, तो 25% का लाभ जब निकाले तो यहाँ पे कितना निकल गया, 2000 रुपया निकल गया। यानी इस वस्तु को हम लोग 10,000 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा, 25% का इस वस्तु पर लाभ होगा। यानी हम लोग का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यही हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने पे 70 रुपया अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यानी देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सीपी को 100% रखेंगे। देखिए यहाँ पे सीपी को 100% रख लिए, तो देखिए एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे, किसी वस्तु को 20% हानि के बदले, यानी देखिए इस वस्तु में 20% का अगर हम लोग हानि करा रहे हैं, यानी कॉस्ट प्राइस को 100% रखे हैं, इस पे 20% का हानि करा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और इसके बदले 15% के लाभ पर बेचने से, यानी इस पे 15% का अगर लाभ करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 या 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 115% हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को कितना माने हैं, 100% माने हैं, और इसमें क्या दिया है कि किसी वस्तु पर 20% के हानि के बदले, यानी देखिए 20% का जब इस वस्तु पर हानि करा रहे हैं तो 80% हो जाएगा, और इस पे 15% का लाभ करा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, यानी डिफरेंस देखेंगे कितना का है। 80 और 115 के बीच का डिफरेंस हम लोग का 35% निकलेगा। ठीक,
अब देखिए वही ना दिया है 35% का डिफेंस ही ना क्या दिया यहाँ पे 70 रुपया दिया है, यानी 70 रुपया अधिक मिलते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 35% बराबर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 रुपया। हम लोग क्या करेंगे 1% का जब मान निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 70, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 35। कितना का निकालना है यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट प्राइस यानी सीपी की, यानी 100% का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100% बराबर हो जाएगा 70 बटा में 35, यहाँ पे गुणा में हो जाएगा 100, यानी 100% का मान यानी 100 से गुणा हो जाएगा। 35 से कम 35, 35 दूनी का 70, यानी सीपी हम लोग का निकल जाएगा सीपी बराबर 2 से गुणा करेंगे 100 में यानी 200, यानी इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य था कितना था 200 रुपया था। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 60 रुपये में 12 केले खरीदता है और 30 रुपये में 5 केले बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे क्या, देखिए एक विक्रेता 60 रुपया में 12 केले खरीदता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60। देखिए 60 रुपये में कितने केला खरीदना है 12, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 12, उसके बाद से बराबर देंगे इस तरह से। और 30 रुपये में 5 केले बेचता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30, अब बटा में क्या लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। और कुछ नहीं करना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखिए 6 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा। अब बराबर का हो जाएगा, बढ़ती हैं 36 यानी 360। अब देखिए इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए ये 300 रुपये में खरीद रहा है और 360 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो इसमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है, इसका 60 रुपया का हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो 300 रुपया पे हो रहा है, यही ना लाभ प्रतिशत पूछा है, तो इसमें कितना का प्रॉफिट हुआ है 60 रुपया का, यहाँ पे लिखेंगे 60। किस पे हो रहा है 300 रुपया पर हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 300। इसका प्रतिशत निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से भाग देंगे, 60 में तो 20 है 60 यानी 20 बार में कट जाएगा, यानी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 20%। यही हम लोग का राइट आंसर होगा।